हेलो साथियों, आदाब। एक बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को लेकर, तो उसकी मैं अपडेट आपको देने वाला हूं। थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे किस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर आपका फ्रेश एप्लीकेशन है तो उसको लॉगिन करके देख लीजिएगा आपका फॉर्म किस स्थिति में है। अगर जैसा ये थंबनेल में दिखाया गया इस स्थिति में है तो उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो काफ़ी सारे नए अपडेट हुए हैं, मार्च के लास्ट होने के लिए जा रहा है और अपडेट पे अपडेट आ रहे हैं नए से नए। बहरहाल कुल मिलाकर साफ निष्पक्ष बात कोई भी सामने नहीं आ रही है। ये डाटा वापसी कर दिया गया है स्टेट के द्वारा, जिलों पर को वापसी कर दिया गया। फ्रेश एप्लीकेशन वाला, रिन्यूअल वाला वैसा का वैसा ही है। तो आइए देखते हैं क्या बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले मैं आपको फार्म लॉगिन करने की प्रक्रिया बता देता हूं। तो आपको गूगल पर नेशनल स्कॉलरशिप डाल देना है और इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। होम पर चले जाना है और एप्लीकेंट कॉर्नर पर नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन, ये इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी डाल देनी है, नीचे पासवर्ड डाल देना है और थर्ड नंबर पर डाल देना है आपको कैप्चा। तो उससे आपका फार्म लॉगिन हो जाएगा। आपका फार्म लॉगिन होने पर ही पता चलेगा आपका क्या स्टेटस है, किस स्थिति में आपका फार्म पड़ा है। उसी के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैंने फ्रेश लॉगिन कर लिया है। आधार का फार्म है ये, मतलब बिना आधार वाला नहीं है, आधार वेरीफाइड है और सारी चीज़ें वेरीफाइड हैं। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से भी वेरीफाइड है और इंस्टीट्यूट से वेरीफाइड है। बट स्टेट वालों ने इसको रीवैलिडेशन कर दिया है, रीवैलिडेशन में भेज दिया गया है जिले वालों के लिए। तो रीवैलिडेशन में होना क्या है, दोबारा फिर वेरिफिकेशन होगा जिले के द्वारा, कॉलेज वालों को दोबारा फिर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जिले को, तभी वो फार्म फॉरवर्ड करेंगे, अन्यथा वो फार्म फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। तो जैसे नई तरीके से फार्म और स्टाम्प वगैरह देते थे जिले वालों को, ऐसे ही दोबारा फिर जानकारी देनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट को और ज़िले को, तभी फार्म वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ये पता चलेगा इनका टोकन कटना है या पैसे आने हैं या नहीं आने हैं। फिलहाल जो है उन्होंने डाटा वापसी कर दिया गया है। अब डाटा वापसी करने का रीज़न तो सरकार को ही पता होगा या मिनिस्ट्री को ज़्यादातर पता होगा। अब क्या उनके मंशा है, किस वजह से डाटा वापसी किया गया, क्या चीज़ें पकड़ में आई हैं, क्या नहीं पकड़ में आई हैं। बहरहाल कुल मिलाकर डाटा वापसी कर दिया गया है जिलों को स्टेट द्वारा। तो सीधा सीधा लिखा हुआ आ रहा है, एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर रीवैलिडेशन विद नोडल ऑफिसर। ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, तो प्रक्रिया वही रहती है। दोबारा फिर जिलों को फार्म फॉरवर्ड करने होते हैं। जिला इंस्टीट्यूट से दोबारा फार्म मांगता है और दोबारा ही स्टाम्प वगैरह मांगता है। कुल मिलाकर इंस्टीट्यूट से बच्चों के बारे में जानकारी मांगी जाती है। उसके बाद दोबारा फिर वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फॉरवर्ड होते हैं। फिर उसके बाद जो है पेमेंट प्रोसीड के लिए लगाया जाएगा। कुल मिलाकर दोबारा वेरिफिकेशन होना है, इसलिए ही स्टेट ने डाटा वापसी किया है। अब क्या कमियां हाथ आ रही हैं, क्या पकड़ में बात आई है, क्या सरकार के दिल में मंशा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा। कुल मिलाकर गड़बड़ झाला बहुत हो रहा है इस साल। पिछले साल एकदम ही मार्च के लास्ट तक स्कॉलरशिप आ गई थी, बट आपका मार्च भी निकलने के लिए जा रहा है। पता नहीं क्या मंशा है पेमेंट के माध्यम से। तो रही रिन्यूअल की बात है, रिन्यूअल में कोई भी डाटा वापसी नहीं होता है, वो ऐसे ही फ्रेश पड़ा रहता है। जब भी पेमेंट आएगा तो उसको ऐसे ही उठा लिया जाएगा। उसका कुल मिलाकर दोबारा वेरिफिकेशन नहीं होना है, रिन्यूअल का नहीं होता, केवल फ्रेश का ही होता है। तो ये फ्रेश के लिए अपडेट थी। तो आशा है आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। कुल मिलाकर अपने बच्चों को फार्म लॉगिन करके देख लेना है। फार्म या तो फ्रेश का है, रिन्यूअल का, जो भी है। बहरहाल अपना फार्म लॉगिन करके देख लीजिएगा, तो उसमें ये पता लग जाएगा कि आपका फार्म किस स्थिति में पड़ा हुआ है। तो उसकी जानकारी आप पूछ सकते हैं। मिनिस्ट्री के भी टोल फ्री नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, वहाँ पर जाकर आप टोल फ्री नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।